नमस्कार नमस्कार। साउंड स्क्रीन सब विजुअल है। ऑल ओके, ठीक। वाह। गुड इवनिंग। सब सही है, आवाज वगैरह सब ओके। अभी 22 लोग आए हैं, 23 लोग हो चुके हैं। 5 मिनट वेट कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट कैसा चल रहा है? ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट? मैंने देखा नहीं है, थोड़ा सिस्टम देखने में परेशानी हो रहा है, तो मैंने अभी ज़्यादा देर सिस्टम पे टाइम नहीं बिता रहा हूँ। पॉजिटिव है, ओके, ठीक है। 15,000 इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। 15,000 निफ्टी अगर ब्रेकआउट करते तो मज़ा आ जाए। बैंक निफ्टी 33,600, बैंक निफ्टी 33,600 जब तक नहीं काटे तब तक पॉजिटिव नहीं हो सकता। प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी के साथ। चल कोई बात नहीं, ऊपर नीचे तो मार्केट चलता रहेगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। पोर्टफोलियो ठीक है ना आप लोगों का? मुझे जहां तक आइडिया आ रहा है, और वो आइडिया ये है कि फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को पोर्टफोलियो बहुत तेजी से गिरा होगा आप लोगों का। आप लोगों का कहने का मतलब है सब लोगों का, मैक्सिमम लोगों का तेजी से अचानक गिर गया होगा, अचानक से, मेरे ख्याल से। जो होल्डिंग में आप लोगों ने रखा होगा, बहुत तेजी से नीचे की साइड में वो आया होगा। नहीं आया ना? चलिए, नहीं आया तो अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने चिरकुट टाइप का स्टॉक रखा होगा उनका जरूर आया होगा। अप है, ओके। 17% है दीपांकर जी का पॉजिटिव, ओके, ठीक है, बढ़िया। ट्राइजिन और इल्गी दोनों ही निगेटिव थे, 7%। हाँ, वही मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे स्टॉक जो छोटे स्मॉल कैप और मिड कैप वाले हैं, उसमें अचानक से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला होगा। सिर्फ वहीं पे प्रॉब्लम हुआ होगा, बाकी और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी स्टॉक्स ने अच्छा मूवमेंट किया। स्टॉक तो अभी रॉकेट की तरह सब भाग रहा है, जिसको देखिए वही भाग रहा है। हाँ, जो हीरो स्टॉक है ना, जो मार्केट के हीरो हैं, लीडर हैं,
वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर रहे हैं। मामला अब हीरो लीडर का मतलब है कि जैसे बैंकिंग के सारे स्टॉक, जिसमें आईसीआईसी बैंक वगैरह है ना, और एचडीएफसी वगैरह है, और इधर रिलायंस जो है ना, इधर रिलायंस जो मार्केट का हीरो है, ये सब नहीं चल रहा है। ठीक है, हाँ तो हीरो जीरो समझ कर लिया था तो रखिए, फिर क्या दिक्कत है, तब जीरो होने दीजिए, या तो फिर हीरो होने दीजिए, फिर उसके बारे में बात ही मत करिए ना। या तो फिर उसको हीरो होने दीजिए या जीरो होने दीजिए, फिर उसकी तरफ देखना भी नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। तो मार्केट को जो लीडर है ना, जो बड़े बड़े हैं, जो मार्केट मूवर्स है, जो मार्केट को मूव कराते हैं, उनमें अभी उस तरह का मूवमेंट नहीं आ रहा है। ये लोग शांत है, ये आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, है ना, कोटक, ये सारे क्या है, एचयूएल वगैरह। एचयूएल हालांकि एफएमसीजी तो फ्राइडे को मूवमेंट में था, जिसकी वजह से आईटीसी में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो ये सारे मूवर्स का वेट किया जा रहा है कि ये, क्योंकि देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप कितना भी चल ले, आप लोग एक बात जान लीजिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप कितना भी चल ले, वो मार्केट को मूव नहीं करा सकता, वो इंडेक्स को मूव नहीं करा सकता। मिड कैप और स्मॉल कैप चाहे कितना भी चले, वो इंडेक्स में मूव नहीं करा सकता। अगर मूव करा सकता तो अभी तक में मूव हो चुका होता है, इंडेक्स 15,500 16,000 हो जाता। क्योंकि जिस तरह के मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली आई, मार्केट 15,000 के ऊपर 15,500 600 निकल जाता है ना। तो मार्केट को मूव कौन कराता है, इस बात से क्या साबित हुआ कि मार्केट को मूव कौन कराता है, जो लार्ज कैप स्टॉक है ना, जो लार्ज कैप वाले हैं वही मार्केट को मूव कराते हैं। और कोई भी लार्ज कैप अभी नहीं चल रहा है। ठीक है, जिसमें वही बात है कि रिलायंस वगैरह हो गया, एचडीएफसी के ग्रुप के शेयर हो गए, और आपके इधर एलटी वगैरह हो गया। एलटी में तो खैर रिजल्ट की वजह से कुछ मूवमेंट आया, एक्सिस हो गया, है ना, आईसीआईसी बैंक हो गए। ये सारे स्टॉक जो है, ये सारे स्टॉक चल नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो मिड कैप स्मॉल कैप, हाँ मार्केट गिरने के वक्त मिड कैप स्मॉल कैप आगे रहते हैं, क्योंकि हल्का है ना, है ना, वो हल्का है, वो गिरेगा। ठीक है, लेकिन उठाने में उसको उतना ताकत नहीं है कि वो निफ्टी को, पूरे बाजार को उठा ले, उतना ताकत नहीं है उसके पास। इसलिए मार्केट को अगर ऊपर जाना है, इंडेक्स को ऊपर जाना है, बेसिकली इंडेक्स को, तो उसके लिए लार्ज कैप को चलना बहुत जरूरी है, सबसे पहली बात, है ना। और अगर आपके पोर्टफोलियो को चलना है, पोर्टफोलियो को ऊपर जाना है, तो उसके लिए आपके स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स और जो मिड कैप वाले स्टॉक है, जिसमें आपने ज्यादा पैसा लगा रखा है, वो चलेंगे। आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहता है, मार्केट गिरता है तब भी यहाँ पे पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप ऑलरेडी पोजीशन बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर इंडेक्स को जैसे देखेंगे, आप देखेंगे कि रेड में है, क्योंकि सारे मार्केट, सारे मूवर्स स्टॉक चल ही नहीं पा रहे। तो ये मूवर्स कब चलेंगे, सवाल तो अब यहाँ पे है, कब चलेंगे? ये जो मार्केट के पिताजी सब स्टॉक्स वाले हैं, तो वो कब चलेगा? कोई आइडिया लग रहा है आप लोगों को? मेरे ख्याल से अगर मैं अपना व्यू बताऊं तो मई तक तो ऐसे ही रहने वाला है, मई तक ऐसे ही रहेगा। वो कोरोना का पीक पीक वाला मामला कब है, कब बोला है डॉक्टर लोगों ने कि कोरोना का पीक आएगा, और ये वो, है ना, लॉकडाउन के बाद। तो लॉकडाउन कब तक चलेगा, जिसका कोई लिमिट नहीं है लॉकडाउन का। ठीक है, लॉकडाउन ये पूरा 2021 तक चलेगा, अब आप जान लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लॉकडाउन पूरा 2021 तक चलेगा। मई मंथ हो गया ना, मई तो खत्म हो गया, ये तो मान के चले ना कि मई तो लॉकडाउन में खत्म हो गया, बीत गया। अब बचे आपके पास कितने महीने बचे? अब आपके पास टोटल 7 महीने। 7 महीने भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे कभी यहाँ लॉकडाउन, कभी वहां लॉकडाउन, कभी इधर लॉकडाउन, कर करके ये आपको लेके चला जाएगा अक्टूबर तक। ठीक है, अक्टूबर मतलब डीपी, दुर्गा पूजा। क्योंकि आपको पता है दुर्गा पूजा में अगर लॉकडाउन खोल देगा, अगर दुर्गा पूजा में ढिलाई दे देगा, तो केस जो है, नंबर ऑफ केस जो है फिर से इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इसलिए दुर्गा पूजा तक इसको खींचेगा ले जाके। और वैक्सीनेशन की बात है तो वैक्सीनेशन ये दिसंबर तक
भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, वैक्सीनेशन की बात है, ये दिसंबर तक में भी कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, आज मैंने फर्स्ट डोज लिया है वैक्सीन का, मेरा आज पहला डोज पड़ा है वैक्सीन, आज मुझे सफलता मिला काफी कोशिशों के बाद। थोड़ा सा हाथ में पेन है दाहिने साइड में, पेन जहाँ पे दिया वहाँ हल्का पेन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो वैक्सीनेशन ये पूरा 21 तक तो भी कंप्लीट नहीं होगा, 22 तक कंप्लीट होगा, तब तक जब तक कि वैक्सीन को ओपन मार्केट में खुला नहीं छोड़ दे। जब तक ओपन मार्केट में वैक्सीन को खुला नहीं छोड़ेगा, ओपन मार्केट मतलब मेडिकल स्टोर में कर जब तक नहीं मिलेगा, जैसे टेडवेक मिलता है ना, टेडवेक, टेडवेक क्या है? टेडवेक एक वैक्सीन है, आपको पता है, ठीक है, टेडवेक एक वैक्सीन है। ये हमेशा आपका 2 हो गया दत्ता जी, वाह मुबारक, फिर तो आप तो एकदम कर्ण बन गए। ठीक है, टेडवेक भी वैक्सीन है ना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यही चीज ओपन मार्केट में जैसे टेडवेक मिल जाता है ना, उसी तरह से जब तक ये नहीं मिलेगा ओपन मार्केट में, यानी जिसको इजी, जिसको हो रहा है जाके खरीद के लगवा ले रहा है, इस टाइप का अगर कर दे, जिसको हो रहा है जाके खरीद के लगवा ले। ठीक है, मुझे कोविशील्ड पड़ा है, तो जैसे ही पड़े, जिसको जैसे कि मान लीजिए आपके पास 500 रुपया, 1000 रुपया, गया दुकान से खरीद के लगवा लिया, उस तरह का जब तक ये ओपन मार्केट में नहीं आएगा तब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है। तब तक वैक्सीनेशन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गांव में भी, आप शहर का बात, आप लोग शहर में रहते हैं, तो शहर से सिर्फ मतलब नहीं ना सर, मतलब तो गांव से भी है ना, मतलब तो गांव में भी है। और आपको पता है कि गांव में ज्यादा परेशानी है, तो मेरे ख्याल से ये जब तक ओपन मार्केट में नहीं आएगा, लोग पैसा देके खरीदने वाला स्कीम जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक वैक्सीनेशन जल्दी से कंप्लीट हो। 950 रुपया स्पुतनिक का होगा, लेकिन सर वो भी आएगा मार्केट में तब तो, मार्केट में आएगा तब ना सर। कहा कि अगला सप्ताह आएगा, अगला महीना आएगा, सर पहले तो ये बताइए, हाँ, पहले तो ये बताइए कि वो आएगा तो वो आपको मिलेगा? पहले तो माफिया लोग उसको ही कर लेगा। तो यहाँ प्रॉब्लम है ना, यहाँ प्रॉब्लम यही बात का है कि यहाँ लोग तो जहर भी स्टॉक कर लेते हैं। ठीक है, जहर का भी स्टॉक कर लेते हैं, ब्लैक में बेचने लग जाते हैं, ये तो दवाई है। तो मेरे ख्याल से अगर जब तक इसको ओपन मार्केट में खुला नहीं छोड़ेगा ना, तब तक वैक्सीनेशन का जो 100% वाला टारगेट है ना, वो कंप्लीट नहीं होगा। आ गया, हैदराबाद में स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक मोर ईयर एटलीस्ट फॉर नॉर्मल। हाँ, वही वही कह रहा हूँ कि जैसे टेडवेक मिलता है ना, अभी आप जाते हैं टेडवेक 10 रुपए में, 15 रुपए में खरीद लेते हैं। टेडवेक भी क्या है, वैक्सीन ही है ना, टेटनस का। तो उस तरह का हमें चाहिए। इस तरह का अगर हो गया तो समझिए आप 100% वैक्सीनेशन इजी वे में कर लेंगे, क्योंकि फिर आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा ना, लोग सरकार के ऊपर, लोग जाएगा खरीदेगा, अपना भोगवा लेगा, जाएगा खरीदेगा, लगवा लेगा, एक भाईल खरीदेगा, एक भाईल खरीदेगा, एक भाईल में 10 लोगों को लगता है, हाँ, एक भाईल में 10 लोगों को लगता है, तो घर के 10 लोगों को लग जाएगा। समझ रहे? अच्छा चलिए 10 लोग को नहीं, मान लेता हूँ 4 लोगों का फैमिली है, मान लेता हूँ 4 लोगों का फैमिली, 4 ही लोगों को लगेगा ना, 4 ही लोगों को लगेगा। 1000 रुपया में अगर 4 लोगों को लग गया मान लेता हूँ, तो क्या खराब है? बाकी फेंका जाएगा, फिर नेक्स्ट खरीदेगा, ऐसे कर सकता है, या दूसरे को दे देगा कि भाई पड़ोसी वाला ले लो। ये यही चीजें चाहिए हमें, ओपन मार्केट में चाहिए कि जिसको सहूलियत है अपना खरीद के लगवा लो। आप भरोसे पे बैठे रहेंगे, जल्दी लगेगा नहीं। आपका नंबर आएगा, मैं पिछले 15 दिन से कोशिश कर रहा था, कल मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेस हुआ, 2 मिनट में खत्म हो जाता था, 2 मिनट में स्टॉक खत्म हो जाता था स्लॉट। कंटिन्यू 15 दिन से, बीमारी में भी मैं कंटिन्यू कोशिश कर रहा था, तब जाके कल सक्सेस हुआ, आज जाके लगा। तो ये हिसाब है। तो यहाँ प्रॉब्लम हो गया है ये। अब
हम बात किए थे फ्राइडे को कि मैं कुछ स्टॉक्स बताऊंगा पोर्टफोलियो के लिए, है ना, पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स बताऊंगा, टोटल 17 स्टॉक बताऊंगा। और मैंने ये भी कहा था कि हर स्टॉक में अगर 1000 रुपीज का टारगेट रखते हैं तो 17,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। ठीक है, 17,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट होता है अगर 1,000 रुपया करके 17 स्टॉक में लगाते हैं। अब स्टॉक्स का नंबर है 17, जरूरी नहीं कि 17 में लगाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है 17 में लगाना। आप 7 में भी लगा सकते हैं, आप 10 में भी लगा सकते हैं, आप 15 में भी लगा सकते हैं, आप 5 में भी लगा सकते हैं। सहूलियत में स्टॉक्स बता दूंगा, मैं स्टॉक्स बता दूंगा और आप कर सकते हैं उसको। सिस्टम से जैसे ज्वाइन होता है प्रोसेस वही है। अब यहाँ पे क्या है कि आप कोई पास में स्टॉक्स बता देता हूँ, कुछ स्टॉक्स पोर्टफोलियो के लिए है और सारे स्टॉक जी से, सारे स्टॉक जी से, जी लेटर है ना, सारे जी लेटर से, 17 का 17 स्टॉक जी लेटर का है। ठीक है विजय जी, कितना बार रिपीट करेंगे हम लोग, है ना? सारे स्टॉक जी लेटर के हैं और उसमें सबसे पहला है गुजरात पॉली। स्टॉक्स का नाम क्या है? गुजरात पॉली। या आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ दिन पहले गुलशन पॉली दिया था, याद है? गुलशन पॉली मैंने दिया था। ये नहीं है, दूसरा गुजरात पॉली है, ये तो चित्रकूट वाला आ गया। गुजरात पॉली कहाँ गया? गुजरात पॉली करके ठीक है, 7 रुपए के भाव पे अभी गुजरात पॉली चल रहा है। 17 स्टॉक है, ध्यान से देखिएगा। गुजरात पॉली पहला है, छोटा भाव का स्टॉक है, 7 रुपए का स्टॉक है। बड़ा प्राइस का भी स्टॉक है, तो एक एक करके बता रहा हूँ। गुजरात पॉली पहला है, दूसरा है ये 7 रुपए का स्टॉक है, और दूसरा है GNRL। सारे स्टॉक जी के मिलेंगे आपको, ठीक है। GNRL, गुजरात नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, गुजरात नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड कंपनी है। तो आगे जाके नेचुरल रिसोर्स में काफी ज्यादा ऑप्शन है, ग्रीन एनर्जी पे फोकस है, तो नेचुरल पे भी फोकस होगा। तो गुजरात क्या है इसका शॉर्ट नेम? GNRL। पहला दिया था गुजरात पॉली, दूसरा है GNRL, इसका शॉर्ट नेम है गुजरात नेचुरल रिसोर्सेस। और तीसरा स्टॉक्स है GLFL। GLFL, अब GLFL मतलब गुजरात लीज फाइनेंसिंग। गुजरात, ये फाइनेंस रिलेटेड कंपनी। अब देखिए कितना छोटा प्राइस का स्टॉक है, कितना छोटा प्राइस का स्टॉक है ये। अभी मूवमेंट, आपको 17 स्टॉक्स मैंने बोला है, तो इसमें चिरकुट स्टॉक भी है जो छोटे प्राइस का है, और बड़ा स्टॉक भी मिलेगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। अपना अपना पसंद के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से आप अपना स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। गुजरात लीज फाइनेंसिंग यानी कि GLFL, ठीक है, GLFL ये तीसरा स्टॉक है। चौथा स्टॉक है गुजरात स्टेट फाइनेंस। गुजरात स्टेट, मैं शायद इसका शॉर्ट नेम लिखूं तो शायद आ जाए, हाँ आ जाएगा। आ गया ये। इसका भी प्राइस देखिए कितना छोटा प्राइस है, मात्र 3 रुपए। माने अभी तक जो भी मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल 2 रुपए 3 रुपए वाले हैं। ये सारे लंबे समय के लिए है, 1 महीने के लिए बिल्कुल नहीं है, 2 महीने के लिए बिल्कुल नहीं है, 3 महीने के लिए बिल्कुल नहीं है, 4 महीने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये लंबे टाइम के लिए, इसलिए चिरकुट स्टॉक दे रहा हूँ। सारे स्टॉक जी से हैं, अभी और भी जी वाले स्टॉक मिलेंगे, टोटल 17 मिलेंगे। तो ये चौथा है गुजरात स्टेट फाइनेंस, ये फाइनेंस कंपनी है गुजरात की। अच्छा, दूसरा है, इसके अलावा जो है वो है गुजरात राफिया, ठीक है, गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज। और इसका भी प्राइस अब थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट हो गया, स्टॉक का प्राइस अब थोड़ा बड़ा वाला मिलेगा। गुजरात स्टेट राफिया, ये 55-56 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। ब्रेकआउट आया है, अभी नया ब्रेकआउट मिला है, 50 के ऊपर का रेजिस्टेंस था,
उसको ब्रेक किया। हालांकि ये जब चलता है तो सर्किट में ही चलता है, तो अभी सर्किट टूटा हुआ है, ठीक है, अभी सर्किट टूटा हुआ है। गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज। अच्छा, इसके अलावा स्टॉक जो है वो आपका जाना पहचाना स्टॉक है, उसका नाम है गुजरात गैस, ठीक है, गुजरात गैस। ये स्टॉक तो जानते ही होंगे आप लोग, सारे लोग, गुजरात गैस। और ये आ गया गुजरात गैस, NEC BSE दोनों में है। आप चाहे तो मैंने कहा था छोटा प्राइस का भी स्टॉक बताऊंगा, बड़ा प्राइस का भी स्टॉक बताऊंगा। ये बड़ा प्राइस का भी हो गया गुजरात गैस। गुजरात गैस के अलावा नोट कर रहे हैं आप लोग, पहला है गुजरात पॉली, दूसरा था GNRL गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज, तीसरा था GLFL, चौथा गुजरात स्टेट फाइनेंस, पांचवा गुजरात राफिया, छठा गुजरात गैस। अब है गुजरात अपोलो। सारे जी से हैं और सारे लगभग गुजरात के ही है, गुजरात अपोलो। तो बड़ा प्राइस और छोटा प्राइस दोनों को मिक्स करके है, ये है गुजरात अपोलो। आप लोग अपना स्टॉक सेलेक्ट अलग से कर सकते हैं, जो स्टॉक बताऊंगा जरूरी नहीं सब में लगाना है, अपना श्रद्धा, अपना पसंद, अपना हिसाब से आप उस 17 स्टॉक्स में से कम 10 स्टॉक छांट लें और उस 10 स्टॉक्स में आप अपना कैपिटल को डिवाइड करके ही पैसा लगाएं, ठीक है। और थोड़ा लंबा व्यू रखेंगे, ठीक है, 22 के एंड तक का व्यू रखेंगे आप लोग तो ज्यादा बेहतर होगा। ये है गुजरात अपोलो। गुजरात अपोलो के बाद है स्टॉक गुजरात अल्काली, नाम तो सुना ही होगा। गुजरात अल्काली केमिकल कंपनी है, तो गुजरात अल्काली है। ब्रेकआउट आया 400 का एक रेजिस्टेंस था, काफी दिन से देख रहा था कि 400 कब ब्रेक करे, तो 400 ब्रेक किया। 400 का एक रेजिस्टेंस जोन था इसका, 400 को ब्रेकआउट आया तो इसको मैंने पकड़ लिया कि इसके ऊपर पॉजिटिव है और टेंशन नहीं है, केमिकल कंपनी है तो केमिकल में आगे मूवमेंट है। तो गुजरात अल्काली। इसके अलावा है सरकारी कंपनी गुजरात का GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोल। ये भी नेचुरल गैस होता है ना, नेचुरल गैस कंपनी है GSPL। तो ये स्टॉक है अगला आपके पास GSPL। गुजरात अल्काली के बाद आ गया गुजरात स्टेट पेट्रोल यानी कि GSPL। अब है GSFC, GSFC गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। अब ये फर्टिलाइजर क्या है, छोटे प्राइस का स्टॉक 115, अभी मॉनसून अच्छा है, आने वाला भी अच्छा है, तो इसमें आपको फर्टिलाइजर कंपनी में मूवमेंट करेगा, फर्टिलाइजर कंपनी में अच्छा मूवमेंट मिलेगा आपको। तो आप फर्टिलाइजर में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर पे, हालांकि इसके पहले मैंने एक फर्टिलाइजर और दिया था, कौन सा फर्टिलाइजर दिया था, कौन सा दिया था बता लेने दीजिए, उसके बाद आप पूछिएगा। सारे स्टॉक्स में बता देता हूँ, फिर उसके बाद पूछ लीजिएगा। इसके पहले मैंने कौन सा एक दिया था, कौन सा था, एम से था ना कोई, खेतान के भी, हाँ खेतान और एम से भी कोई था शायद, दीपक फर्टिलाइजर भी दिया था। तो गुजरात स्टेट हो गया GSFC, और इसके अलावा जो है वो है GHCL सीमेंट कंपनी, गुजरात सिद्धि सीमेंट, ठीक है, गुजरात सिद्धि सीमेंट 36 रुपए का ओनली है, ओनली 36। नेक्टार तो मेडिकल कंपनी है, फार्मा कंपनी है, नेक्टार लाइफ साइंसेस। ये है गुजरात सिद्धि सीमेंट। गुजरात सिद्धि का शॉर्ट है GSCL सीमेंट, GSCL सीमेंट, ठीक है, GSCL इसका शॉर्ट नेम है, GSCL। हाँ, मध्य भारत एग्रो, यही याद है, मध्य, वो क्या कहा ना कि एम से कोई दिया था, मध्य भारत एग्रो। तो GSCL गुजरात सिद्धि सीमेंट 36 रुपए का स्टॉक है मात्र, और सीमेंट सेक्टर में भी मूवमेंट ही है। इसके अलावा जो स्टॉक है वो है GPPL गुजरात पीपा पाव, है ना, GPPL 95 रुपीज का है। एक सपोर्ट जो है 90 रुपीज के आसपास का, वहां से बाउंस कर रहा है ऊपर, 97 98 ब्रेक करेगा, 100 105 110 तक चला जाएगा। लेकिन अब आपको ये सोचेंगे कि किस प्राइस पे बनाना है, तो ये प्राइस आप जान लीजिए पोर्टफोलियो स्टॉक है ना, पोर्टफोलियो स्टॉक क्या है कि 2 रुपया नीचे मिले कि 2 रुपया ऊपर मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यू लंबा रखिए ना, व्यू लंबा रखना है, इसी वजह से 2 रुपया महंगा 2 रुपया सस्ता कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2022 के एंड तक का व्यू लेके चलेंगे हम लोग। तो ये है गुजरात पीपा पाव यानी GPPL।
और इसके अलावा है GNFC, ये स्टॉक तो जानते ही होंगे, GNFC गुजरात नर्मदा वैली, 400 के रुपए के आसपास का स्टॉक है, आप इस पे भी नजर रखिए। GNFC पे भी देखिए, तो मैं फिर से वह रिपीट कर रहा हूँ स्टॉक, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। पहले दिया गुजरात पॉली, फिर दिया GNRL, फिर दिया GLFL, फिर गुजरात स्टेट फाइनेंस, फिर गुजरात राफिया, गुजरात गैस, गुजरात अपोलो, गुजरात अल्काली, GSPL, GSFC, GSCL सीमेंट, GPPL और GNFC। अब इसके बाद जो है वो है छोटा सा स्टॉक है GMDC मिनरल है, तो गुजरात मिनरल डेवलपमेंट है कॉर्पोरेशन। ये छोटा प्राइस का स्टॉक है, 68 के लगभग ब्रेकआउट आया है, 68 का एक रेजिस्टेंस था, वहां से एक ब्रेकआउट आया जबरदस्त तरीके से, 84 चला गया। लेकिन ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, नीचे आ रहा है, नीचे से फिर ऊपर की साइड में भागेगा, नो प्रॉब्लम, आप इस पे भी नजर रख के चल सकते हैं GMDC पे। इसके अलावा जो है वो है GIPCL यानी कि गुजरात इंडस्ट्रीज पावर, ये पावर कंपनी है गुजरात की। तो 84 86 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, लेकिन पोर्टफोलियो स्टॉक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ रहा है। आप अभी बनाइए कि नीचे बनाइए कि ऊपर बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि व्यू हमारा 2 साल के ऊपर का है। तो ये है गुजरात इंडस्ट्रीज पावर यानी कि GIPCL। इसके अलावा 2 स्टॉक आ रहे हैं, 2 स्टॉक में कौन है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, छोटा प्राइस का स्टॉक है। तो मुझे लगता है एक ही 2 स्टॉक दिया जो 500 के आसपास का है, बाकी सब 200 रुपए 300 रुपए के आसपास का है, 2 रुपए का है, 3 रुपए का है, 5 रुपए का है, 7 रुपए का है, 50 रुपए का है ना, सारा मिक्सअप है पूरा। अब ये है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, 168 के आसपास का प्राइस है। और इसके अलावा जो अंतिम स्टॉक है, बहुत फेमस स्टॉक है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, ये है थोड़ा सा बड़ा प्राइस का स्टॉक। तो अब इस पे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग फोकस करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये सारे स्टॉक्स में कुछ कुछ अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा, क्योंकि सारे स्टॉक्स में आगे आने वाले समय में मूवमेंट है, अभी भी करंट भाव पे भी मूवमेंट बन सकता है, क्योंकि सारा सेक्टर मिक्स है, पावर मिक्स है, केमिकल मिक्स है, फर्टिलाइजर मिक्स है, एक्सपोर्ट मिक्स है, गैस मिक्स है ना, और नेचुरल रिसोर्सेज मिक्स है, सब मिक्सअप कंपनी है, मिक्सअप सेक्टर से उठा के लाया है मैंने। तो गुजरात फ्लोरोकेम ये लास्ट स्टॉक है, टोटल 17 स्टॉक है टोटल। तो ये 17 स्टॉक्स पे नजर रखिए, पोर्टफोलियो के लिहाज से आप अपना स्टॉक चुन लीजिए, पसंद कर लीजिए, और कम से कम 10 स्टॉक जरूर पोर्टफोलियो में रखिए, और उसके बाद उसको 2 साल तक रखिए होल्ड करके, अच्छा मूवमेंट बनेगा। तो ये है पोर्टफोलियो स्टॉक। इसके अलावा ये 17 स्टॉक तो बन गए। हाँ, इस पर सवाल है कि गुजरात का ही क्यों। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं कि गुजरात से ज्यादा प्रेम है या कुछ ऐसा कुछ है, मुझे तो कंपनी से प्रेम है, कंपनी के परफॉर्मेंस से मतलब है। वो चाहे महाराष्ट्र का क्यों ना हो जाए, चाहे उड़ीसा का क्यों ना हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, बस क्योंकि वहां की कंपनियां ज्यादा मिल गई मुझे, इसके वजह से था। ठीक है, और दूसरी बात की कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है कि ये सारे मिक्सअप सेक्टर वहां से ज्यादा है वहां पे, और छोटे प्राइस के भी स्टॉक मिल गए और बड़े प्राइस के भी स्टॉक मिल गए, और एक ही जगह के मिल गए तो और अच्छी बात है ना। तो स्मॉल केस भी बना सकते हैं सुमन जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ कह रहा था, और पहले वो सुन लेते हैं हम लोग। एक हाँ, सारे लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है, सारे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए, इसके अलावा कुछ स्टॉक्स है, ठीक है, जिस पर आपको नजर रखना है आगे आने वाले समय। मैंने एक मेडिकल ये हॉस्पिटल कंपनी दिया था छोटे प्राइस का, याद है, और उसने अच्छा ब्रेकआउट दिया, अच्छा पैसा भी बना के दिया, बहुत जल्दी टारगेट भी मूवमेंट कर दिया, आपको पता होगा, इंदिरा मेडिकल, है ना, ये दिया था मैंने, देख रहे, वो 95 तक चला गया, मैंने 64 के आसपास दिया था, जब ब्रेकआउट आ रहा था मैंने उस टाइम दिया था, वहां से 2-4 दिन में ही आ गए। लेकिन आपको पता है एक और स्टॉक है हॉस्पिटल का, बहुत ही छोटे प्राइस का है, और शायद अभी तक आप लोग के नजर में वो स्टॉक नहीं आया है, और वो स्टॉक का नाम है, जो लोग जानते हो बताएंगे, KMC। ठीक है, KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है,
छोटे प्राइस का हॉस्पिटल है, बिल्कुल इंदिरा मेडिकल के जैसा है ना, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, इंदिरा मेडिकल है बल्कि इंद्रप्रस्थ मेडिकल के जैसा, ठीक है, इंद्रप्रस्थ मेडिकल के जैसा बिल्कुल छोटे प्राइस का स्टॉक है। मैं देख रहा था और देखते देखते अचानक ये मुझे मिल गया। देखा तो मैंने कि भाई इसका अच्छा है, ब्रांच है, साउथ में ज्यादा है ये, है ना। ये दोनों साथ साथ ही भागे हैं, हाँ साथ साथ ही भागा है, 33 पे लिया था संजय जी ने, वाह बहुत बढ़िया। तो ये इस पर भी नजर रखिए, ठीक है, इस पे भी नजर रखिए, ये भी स्टॉक आगे आने वाले समय में कमाल कर सकता है, बढ़िया। अब है कि ये तो चीजें हो गई, अब आपको और बताता हूं, एक ट्रेवल कंपनी है जैसे इजी ट्रिप प्लानर है ना, इजी ट्रिप प्लानर है 190 के आसपास का, उस पे तो नजर रखना ही रखना है। इजी ट्रिप प्लानर पे नजर क्या, मैं तो कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट भी जिन लोगों ने कर रखा है वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजी ट्रिप प्लानर में आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करके रखिए इजी ट्रिप प्लानर में। लेकिन इसके अलावा एक और कंपनी है ट्रेवल से रिलेटेड, और वो इंटरनेशनल है, नाम भी इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस। इस स्टॉक को कितने लोग जान रहे हैं? इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ट्रेवल लिमिटेड के नाम से है, तो शायद आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए बहुत ही मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस। तो ये स्टॉक्स भी ढूंढते ढूंढते मुझे कल देख रहा था बहुत सारे स्टॉक्स, तो ये स्टॉक्स पे भी मेरा नजर गया, फिर इसका छानबीन किया तो पता चला कि भाई कंपनी अच्छी है और बड़ी कंपनी है, लेकिन प्राइस बहुत छोटा है, अभी के हिसाब से प्राइस बहुत ही छोटा है। इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस। इसके अलावा आपको याद है कि कैमलिन फाइन साइंस ने हम लोगों ने 37 रुपीज के आसपास पोजीशन बनाया था, ओनली 37 के आसपास में, है ना, सारे लोग इसमें टिके हुए, और ये भी 170 के आसपास चल रहे, तो इसमें तो गर्दा प्रॉफिट हम लोगों ने बनाया। लेकिन एक और स्टॉक है सर जो बहुत ही छोटे प्राइस पर केमिकल का, समझिए मतलब वो सिर्फ केमिकल नहीं बनाती बल्कि बहुत सारी चीज बनाती है, और उस स्टॉक का नाम आप लोग पता नहीं जान रहे या नहीं, ग्रेवर। क्या जान रहे इस स्टॉक को? मात्र 50 रुपीज के आसपास है ना, 50 रुपीज के आसपास है। अगर इसका हम देखेंगे ग्रेवर एंड वेल को, तो आप देखिए इसका, ठीक है, सिर्फ केमिकल नहीं बनाती बल्कि बहुत सारी चीज बनाती, केमिकल में भी है, पेंट में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, रियल्टी में भी है, लुब्रिकेंट में भी है, मतलब मल्टी रोल है मल्टी रोल है, और पुरानी कंपनी है, ठीक है। तो ये जबरदस्त है। आप ग्रूवर पर भी नजर रखिए, इस पे भी होल्ड करिए, अगर पोजीशन बना सकते तो पोजीशन बनाना चाहिए। अब कितने स्टॉक्स पे बनाएंगे, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, चूज करना आप लोगों का है, मैं आपके पास ऑप्शन रख दे रहा हूं। तो इंद्रप्रस्थ मेडिकल दिया, केएमसी दिया हॉस्पिटल, इजी ट्रिप प्लानर, ग्रेवर वेल, एक दिया आपको इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस। इसके अलावा जिन लोगों को लगता है कि पेंट कंपनियों में काफी अच्छा मूवमेंट है, पेंट कंपनियां महंगी हो गई है, अब वो नहीं मिलेगी, तो आप एशियन पेंट नहीं लेना चाहते नहीं लीजिए, एकोजेड नहीं लेना चाहते नहीं ले, शालीमार ले सकते। शालीमार पेंट पे आप लोगों ने रखा होगा नजर मुझे ख्याल से, क्योंकि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं शालीमार के बारे में, तो कुछ लोगों ने जरूर शालीमार में पोजीशन बनाया हो सॉरी, किसी ने रखा है शालीमार पेंट? अच्छा, शिवाजी के पास है, बढ़िया। तो शालीमार पेंट पे भी आप नजर बना करके, अब जो इन लोगों को लग रहा है कि भाई और भी कुछ स्टॉक्स है, जैसे कि आपने एक स्टॉक का नाम सुना है कि नहीं सुना है, ब्लैक रोज, नाम सुना है? ये भी केमिकल कंपनी है शायद, ब्लैक रोज, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आई थिंक, मुझे याद ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी केमिकल कंपनी ही है ब्लैक रोज। ये भी एक अच्छी कंपनी है ब्लैक रोज, लगभग लगभग डेप्ट फ्री वगैरह सब कंपनी है। तो ये सारे स्टॉक्स, 17 स्टॉक उधर दिए और इधर 8 स्टॉक बताए, 8 नहीं 7 स्टॉक इधर बताए। एक और स्टॉक है जो फाइनेंस रिलेटेड है, अभी फाइनेंस कंपनियों में मूवमेंट आएगा, कैपिटल इंडिया फाइनेंस, कैपिटल इंडिया फाइनेंस, ये छोटे प्राइस का स्टॉक है, मूवमेंट कर सकता है, तो नजर रख सकते हैं आप।
तो टोटल 17 उधर है और इधर 8 है, 17 8 25 स्टॉक है टोटल मेरे लिस्ट में अभी के लिए फिलहाल। अपना श्रद्धा अपना पसंद के हिसाब से पोजीशन बनाए और किसी एक सेक्टर में ना लगाए पैसा, अलग अलग सेक्टर में थोड़ा थोड़ा लगाना चाहें तो जरूर लगाएं और कम से कम 2-2.5 साल का व्यू लेके चलिए। इसलिए 2 रुपया महंगा मिले 2 रुपया सस्ता मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बाकी अब जो सवाल है क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, क्या पूछ रहे थे इस सब के बारे में। बिमटाले बढ़िया, बिमटाले बहुत अच्छा ध्यान दिलाया, बिमटाले बहुत अच्छी कंपनी। जांच घर पैथोलैब जैसे दिया है वो है डॉक्टर लाल पैथोलैब, थायरोकेयर उससे रिलेटेड है बिमटाले, बिल्कुल 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 अभी अभी उसमें मूवमेंट है। भेल भेल तो सर ये तो अलग ही कैटेगरी है ना। अब आपने टाटा स्टील में अच्छा लाखों का पैसा बना लिया तो अब भेल के पीछे है। भेल क्या है ना, छोटा है लेकिन लंबा टाइम के लिए रखेंगे, अभी वो नहीं रखना है। जैसे कि अभी चल रहा है तो पोजीशन बना लीजिए, लंबा समय के लिए रखें। भेल तो मैंने पिछले 2-3 साल पहले भी भेल दिया था कि भेल को रखिए, लेकिन होता क्या है सरकारी स्टॉक है, जब गिरता है तो सबसे पहले यही लोग गिरता है तो लोगों का वहां विश्वास डोल जाता है। लेकिन जो विश्वास के साथ बना रहता है पैसा उसी का बनता है। बिल्कुल भेल पे बने रहिए, पोजीशन अगर बना रखा है तो बिल्कुल भेल पे बने रहिए, है ना। 1-2 दिन का ये सब स्टॉक नहीं है भेल। ये क्या है ना, लोग सोचते हैं 1-2 दिन लो, 4 दिन लो, 5 दिन, नहीं, ये सब स्टॉक धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक है, लेकिन चलता है ना। 22 रुपए पे लिया, बहुत बढ़िया दीपक। नाहर पॉली नहीं, नाहर पॉली से नहीं करेंगे। नाहर पॉली के अलावा वो गुजरात पॉली दिया, गुलशन पॉली दिया, है ना, आप उस पे नजर रखिए। गुलशन पॉली तो डबल से भी ऊपर चला गया, मैंने जब दिया था तो पूछा था इसके बारे में 40-45 के आसपास में चल रहा था। अब ये देखिए कैसा चला गया। कोपरान ठीक है, बढ़िया है स्टॉक कोपरान, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोपरान पे नजर रख सकते हैं, कोपरान पे होल्ड कर सकते हैं। अगर पोजीशन बना रखा है तो बिल्कुल कोपरान पे नजर रखिए, होल्ड रखिए, कोपरान लेके चल सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि फार्मा स्टॉक्स, देखिए फार्मा अभी आप समझ रहे हैं कि हम लोग सब समझ रहे हैं, हाँ, लेकिन जानबूझ के आंख बंद कर लेते हैं। हमें ये भी पता है गुजरात पॉली, गुल पॉली 80 पे लिया था, बहुत बढ़िया। फार्मा में अभी जो है वो समय का मांग है, फार्मा में जो मूवमेंट है वो समय का मूवमेंट है। क्या लिख रहे हैं सर, पीसी से ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है कि एक बार में एक ही जगह से ज्वाइन होंगे सर। तो क्या है कि गुजरात पॉली, ये सॉरी फार्मा में जो है वो अभी समय का डिमांड है, फार्मा और मेटल, है ना। एक समय आएगा जब फार्मा पिछले 4 साल नहीं चला था, पिछले 4 साल अगर आप फार्मा का हिस्ट्री देखेंगे तो सन फार्मा 1500 से 300 हो गया, नहीं चला, पिटाई होगी उसकी। तो क्या है कि अभी वो समय का डिमांड है, वो जैसे डिमांड खत्म होगा समय का वो सारे फार्मा नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप सारा डिपेंड हो जाइए फार्मा पे, है ना, ऐसा भी नहीं करना है कि सारा फार्मा पे जाके टिक गए। अगर आप सारा फार्मा पे ही जाके टिक जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि गिरेगा तो सारा एक साथ गिर जाएगा और फिर आप वहां पे मामला फंस जाएगा। तो फार्मा हो गया, मेटल हो गया, सब डिपेंड उसी पे मत होइए, क्योंकि ये अभी टाइम का समय का मांग है। सिर्फ समय एक बार इसका निकल जाएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो मिक्सअप रखिए हमेशा, पोर्टफोलियो जब भी बनता है मिक्सअप बनाना चाहिए, एक सेक्टर पे फोकस कभी नहीं करना चाहिए, अलग अलग सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। सांघवी मूवर्स 180 के टारगेट का बिल्कुल कर सकते हैं, सांघवी मूवर्स, सांघवी मूवर्स कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांघवी मूवर्स, एलटी फूड को होल्ड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं एलटी फूड को, बिल्कुल। 3 प्लेट को भी रख सकते हैं, 215 पे लिया आप 200 पे 3 प्लेट लंबा टाइम। लेकिन वही बात है, फिर वही मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप लोग पागल की तरह मत करिएगा फार्मा और मेटल, क्योंकि लोग भाग रहा है उसी में लोग सवार हो जाता है, भाग रहा है खरीद लो, ऐसे लगता है कि अब तो यही चल रहा है, दूसरा को चलेगा ही नहीं। फार्मा तो सारे लोग देखो, जिसको देखो टीवी पे फार्मा फार्मा चिल्ला रहे, फिर जिसको देखो टीवी पे मेटल मेटल चिल्ला रहे, है ना। तो कभी भी आपको ये नहीं जाना, आपको हल्ला में नहीं जाना है, क्राउड में नहीं जाना है। देखिए याद रखिए, क्राउड में जाएंगे ना तो कान फटेगा, भीड़ में जाएंगे, शोर में जाएंगे तो कान में दर्द होने लगेगा। शोर से क्या होता है, दिमाग भटक जाता है। तो आपको क्राउड में नहीं जाना है, शांति में जाना है, शांति में
चुपचाप से शांति जिधर मिल रहा है ना उस तरफ में लगाना है। यही बात मैं बोल रहा था कि मेटल सेक्टर में जो मूव हुआ है, ऐसा क्या हो गया, कौन बना रहा है? मैं तो बच्चा वाला बुद्धि से पूछता हूँ, छोटा बुद्धि से, कि क्या आप घर बना रहे हैं इस लॉकडाउन में? आपने एक बार जुबलियन फूड का एक छोटा वाला शेयर बताया था, वो स्पेंसर था क्या? ठीक है, आईटीआई बिल्कुल रख सकते हैं, सरकारी स्टॉक है। जब कोई घर नहीं बना रहा है इस लॉकडाउन में, जब ये तो वो जो एक्सपोर्ट वाला मामला चल रहा है ना, ये वो चल रहा है, उसके वजह से मेटल चला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेटल पे सरकार का भी नजर है, सरकार बोल भी रही है कि इतना जो मूवमेंट आया है मेटल में ना, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप याद रखिए, मेटल पे ज्यादा फोकस मत करिएगा, डिपेंड मत होइएगा, फार्मा पे ज्यादा डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि जो ज्यादा दौड़ेगा वही गिरेगा। ठीक है, जो ज्यादा दौड़ता है गिरेगा, चोट खाएगा वही। तो उसके साथ साथ आप लोग को भी ठोकर लग जाएगा, है ना। तो ये समझ के चलना। अभी चीनी चीनी भागा, चीनी भाग गया ऊपर, चीनी भाग गया ऊपर। ठीक है, चीनी का तो अपना है कि वो केमिकल, उससे कौन वो इथाइल मिथाइल वाला कौन केमिकल का लेके होता है लोचा, तो वो चलो उसका खपत आ गया तो वहां आ गया हमारा, वो समझ में आ रहा है। लेकिन मैं मेटल में एक ही चीज बच्चा वाला बुद्धि से पूछता हूँ कि भाई कौन बना रहा है घर, क्यों मेटल इतना भाग रहा है ना। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, हाँ, ये भी हम समझ गए कि सरकार अब नजर रख रही है। तो गिरेगा तो आप भी उसके साथ गिर जाएंगे, तो सारा उसमें मत घूम जाएगा। रेक्स नॉट नहीं जानता मैं, एनी आइडिया अबाउट क्रिप्टो करेंसी, दूर रहिए क्रिप्टो करेंसी से। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी पे तब तक पैसा नहीं लगाइए जब तक सरकार वैलिड ना करे। सरकार अगर वैलिड करती है तो लगाइए, सरकार अगर एक्सचेंज को अलाउ करती है क्रिप्टो करेंसी, जरूर करिए। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आप किसको पैसा देते हैं नहीं देते हैं कोई नहीं जानता। कोई जानता है क्या क्रिप्टो करेंसी किसके पास पैसा जाता है? रिफेक्स रखा हुआ है, बिल्कुल रखे रहिए। क्रिप्टो करेंसी किसको आप पैसा देते हैं आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। किसी को देखा है? नहीं देखा है। एक ट्वीट करता है वो एलन मस्क, तो पता चलता है $50,000 कम हो जाता है भाव इसका, बिटकॉइन का। अब आप सोचिए, अगर आपका पैसा उसमें लगा तो आपका तो हार्ट फेल हो जाना है। जरा सोच लीजिए, कॉमन सेंस, हार्ट फेल हो जाना। तो यहाँ पे लोगों में गलत फहमी की भावना क्या आ गई कि क्रिप्टो में पैसा लगाएंगे और सीधे करोड़पति बन जाएंगे, है ना। क्रिप्टो में पैसा लगाएंगे सीधे करोड़पति बन जाएंगे। तो जिसका को, जब तक हमारे अभी लोग बैंक में पूछते हैं, अभी मेरे आपके सवाल मेरे जवाब में आया कि बैंक में ये ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर सेफ है कि नहीं। पैसा तो बैंक में सेफ नहीं है। तो आप बैंक में रखने से डर रहे हैं, आप डिस्काउंट ब्रोकर में पैसा लगाने से डर रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में डर नहीं लग रहा है। ये कौन सा लॉजिक है? ये तो वही लॉजिक हो गया कि कोरोना से डर नहीं लग रहा है, लेकिन कोरोना के वैक्सीन से डर लग रहा है। हाँ, ये तो वही तर्क हो गया ना, कि डिस्काउंट ब्रोकर में पैसा रखने में डर लग रहा है, बैंक में पैसा रखने में डर लग रहा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में लगाने में डर नहीं लग रहा। यानी कोरोना से तो डर नहीं लग रहा है, लेकिन कोरोना के वैक्सीन से डर लग रहा है। ये कौन सा तर्क हुआ? तो यहाँ ये प्रॉब्लम है। इसलिए आपको क्रिप्टो में तब तक, हाँ, क्रिप्टो में अगर आपको लगाना है कि नहीं, मौका निकल जाएगा, चूक जाएंगे, ये हो जाएगा, तो वो एक अलग बात है। फिर आप उतना उतना ही पैसा लगाइए जिसके डूबने से कोई टेंशन नहीं हो आपको। ठीक है, उतना ही लगाइए, उससे ज्यादा बिल्कुल भी मत लगाइए। क्योंकि मैं तब तक नहीं वैलिड कर सकता जब तक मुझे उसका चार्ट नहीं आए। चार्ट जब तक कोई ब्रोकर नहीं दे दे, यानी सरकार जब तक नहीं दे दे, मैं क्रिप्टो को खुद वैलिड नहीं मानूंगा। जो दिखता ही नहीं, जिस जो आभासी है सर, उसका बारे में क्या बात करें, है ना। बाकी अपना अपना तर्क हो सकता है, उसके में सबको अपना अपना हक है अपना तरफ से सोचने का। हाँ, जैसे चिरकुट में लगाते वैसे लगाइए, अगर आप क्रिप्टो लगा सकते हैं तो लगाइए। वैसा पैसा जिसके डूबने से आपको कोई टेंशन ना हो, वैसा ही पैसा लगाइए। अभी आप डोजी कॉइन के बारे में आप लोग बोलते हैं, शायद आपको लगता है वो डोजी सस्ता मिल रहा है, नहीं, डोजी कॉइन सस्ता है इस वजह से। तो बात वही है कि कितनों तो कितो, अगर HUL महंगा है तब भी वो दूसरे के मुकाबले ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर सस्ता महंगा के चक्कर में आप क्रिप्टो में लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से तो हम अपने लोगों को तो कभी सलाह नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग अपने लोग हैं, सारे लोग पैसा मेहनत से कमाते हैं आप लोग।
तो कोई भी मैं ऐसा बात नहीं बोलूंगा कि नहीं आप जो है उसमें लगा दें। मैंने यस बैंक में भी पैसा लगाने के लिए बोला था, लेकिन कब, जब मुझे उसका चार्ट लगा कि अब यहाँ से ये मूवमेंट आएगा, तब मैंने कहा था। और तब वो भी बोला था कि उतना ही लगाइएगा जिसके डूबने से आपको खतरा ना हो, ये बात बोला था कि नहीं। और वहां से मूवमेंट भी आ गया था स्टॉक में। ठीक है, तो वैसा ही पैसा लगाइए क्रिप्टो में भी, उससे ज्यादा मत करिए। खुद अगर सरकार वैलिड करेगा तो हम भी लगाएंगे, लेकिन करें तो पहले, है ना। हाँ, अब ये देखिए इनका है कि बैंक निफ्टी 32,000 होल्ड करेगा कि नहीं। देखा जाएगा सर कल बैंक निफ्टी क्या करेगा। मैंने तो चार्ट भी नहीं देखा है बैंक निफ्टी वगैरह, कुछ नहीं देखा है बैंक निफ्टी वगैरह। कर सकता है, नहीं कर सकता, वो क्या देखते हैं। चलिए चार्ट थोड़ा सा देख ले। बैंक निफ्टी स्थिति तो ठीक ठाक है, खराब तो नहीं दिख रहा। 31,000 के ऊपर ठीक है, 32,100 है तो 31,800 तक के ऊपर ठीक है। 31,800 तक रहेगा तो ठीक है, 31,800 के नीचे बहुत खराब हो जाएगा। पॉजिटिव तब तक नहीं हो सकता जब तक ये 33,600 को जब तक ब्रेकआउट नहीं करे, तब तक बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं हो सकता। आप 33,600 बोल रहा हूँ, यहाँ से लगभग लगभग 1000 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। 33,600 हमेशा इसका प्रॉब्लम है, रेजिस्टेंस जोन है। अब कल गैप अप खुलता है तो ठीक है, गैप अप। अभी जो मार्केट है ना, अभी जिस टाइप का मार्केट चल रहा है, ये एक्चुअली साइडवेज है। आपको गैप अप दिखता है, खुलता है, गैप अप साइडवेज हो जाता है, गैप डाउन खुलता है, साइडवेज हो जाता है। आप देखते होंगे अगर ऑप्शन में आप पैसा लगाते हैं तो आपका प्रीमियम बहुत तेजी से गल जाता है ना। प्रीमियम बहुत तेजी से भागता है, वहां पे खत्म हो जाता है, माने वो कहीं मूव ही नहीं कर पा रहा। तो क्या है कि 33,600 इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस है। 33,600 को ऊपर एक बार ये निकल जाएगा तो फिर इसका मामला सही हो जाना है। फिलहाल 31,800 एक सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो 31,500 और 31,000 का लेवल आराम से दिखा देगा बैंक में। ठीक है सर, तो ये संडे, अभी तो समय 9:26 हो रहा है। उम्मीद करता हूँ स्टॉक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बढ़िया है, तो आप अपना देख लीजिए, अपना स्टॉक से छांट लेंगे उसमें जो भी आपको लगेगा, और वो आपको मिल जाएगा, या आप अपना उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संडे डाउट सेशन में और भी जो कुछ डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं, अभी है थोड़ा टाइम और हो जाएगा।